नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। दोस्तों, जैसे कि मैं ये डेंटल प्रोडक्ट्स के रिव्यू का चैनल आप सभी के लिए बनाया है कि आपको टाइम टू टाइम डेंटल प्रोडक्ट्स का रिव्यू मिलता रहे। जो मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ वही सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। लेके आया हूँ एंडो प्रोडक्ट्स की। मेरे पास बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि भाई आप सर एक एंडो प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो बनाइए कि जैसे फाइल्स आप कौन सी यूज़ करते हैं रूट कैनाल की। तो मैं आज सभी के सामने रूट कैनाल की एक फाइल्स का एक रिव्यू लेके आया हूँ। दोस्तों, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे इसके लिए किसी कंपनी ने कोई पे नहीं किया है। मेरी खुद की प्रैक्टिस के सारे जो फाइल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये उस पर रिलेटेड है। मैं आपको जो बना रहा हूँ कि एंड में मैं आपको अपने कुछ एक्सरेज दिखाऊंगा जिसपे मैंने ये फाइल यूज़ करके ट्रीटमेंट किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो कौन सी फाइल है। ये फाइल है दोस्तों 910 की रेनबो फाइल्स। तो दोस्तों इसमें ना दो टाइप की फाइल्स अलग अलग आती हैं। एक तो है एंटी मैजिक पाथ फाइल्स और फिर एंटी रेनबो एस फाइल। तो दोस्तों ये अब जब आप रोटरी कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो कई बार हैंड फाइलिंग्स करने के बाद आप डायरेक्टली रोटरी पे जंप करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि भाई जो रूट कैनाल का टाइम है बीएमपी का यानी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन का टाइम हम जितना कम कर सके उतना जल्दी हमें लगता है कि हम मल्टीपल पेशेंट्स को जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों उसमें मैं सबसे पहले क्या करता था, जैसे हमने एक्सेस ओपनिंग करी, फिर ओरिफाइड एनलार्जमेंट करी, उसके बाद हम जो 10 या 15 या 12 नंबर की फाइल्स करने के बाद फिर मैं रोटरी करता था। तो दोस्तों कई बार प्रॉब्लम क्या आती थी कि 10 के बाद अगर हम 15 की फाइल करते तो कई बार वो फाइल ईजिली अंदर कैनाल में पूरी इंसर्ट नहीं होती है, इवन आफ्टर इंश्योरिंग अ स्मूथ ग्लाइड पाथ। तो फिर मेरे को कुछ टाइम पहले एक डीलर थे, उन्होंने मुझे दे फाइल दी। तो दोस्तों उसमें मैं क्या करता हूँ, अपनी 10 की फाइलिंग मतलब कैनाल लोकेट करने के बाद, वर्किंग लेंथ करने के बाद मैं ये एंटी मैजिक फाइल्स यूज़ करता हूँ। इसमें आपके पास 10, 15 और 20 नंबर की फाइल्स आती हैं। तो आप डायरेक्टली ओरीफाइज से 10 नंबर फाइल करने के बाद फिर आप इनकी मैजिक पाथ वाली फाइल जो वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल फाइल्स होती है दोस्तों, डायरेक्टली आप क्लीन भी कर सकते हैं। क्लीनिंग और शेपिंग में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं अपने रेगुलर सीक्वेंस में क्या करता हूँ कि 10 नंबर की हैंड फाइलिंग करी, उसके बाद आपका 10 नंबर की 10 नंबर की मैजिक पार्ट, 15 नंबर की मैजिक पार्ट, 21 नंबर की, उसके बाद दोस्तों मैं सीधे जंप कर जाता हूँ अब वो एस फाइल पर। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें भी सीक्वेंस जो आपके 15 से स्टार्ट है, 15, 20, 25 और 30। जो आपकी फाइलिंग है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी कैनाल की शेपिंग आपको कितने लेंथ तक करनी है। मोस्टली इनकी जितनी फाइल है वो सब 4% टेपर में ही आती है, 6% में बहुत ही कम फाइल्स हैं। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि 4% से ज़्यादा एनलार्जमेंट किसी भी कैनाल में, स्पेशली अगर वो नैरो कैनाल्स हैं, तो उससे ज़्यादा एनलार्जमेंट में कई बार फाइल में आपका अपाइगल ट्रांसपोर्टेशन का या लेज बनने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा 4% तक ही प्रिपेयर करता हूँ। बहुत रेयर केसेस में मैं 6% करता हूँ। तो दोस्तों 4% फाइलिंग में मुझे ये फाइल बहुत अच्छी लगी। अच्छी खासी फ्लेक्सिबल फाइल्स हैं, क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो कटिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी फाइल में स्क्रूइंग इफेक्ट होता हो। जैसे आप लोगों ने कई सारी एंडो फाइल्स यूज़ की होंगी, उसमें अगर हम क्लीनिंग कर रहे हैं या जो फर्स्ट या सेकंड नंबर की फाइल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही उसका टेपर बढ़ता है तो वो स्क्रू जैसा करते लगती है ना, अंदर घुसती चली जाती है। तो इसके साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें जो कटिंग है, कटिंग के साथ ही आपकी डिब्रिस नॉर्मली क्लीनिंग होती रहती है। अगर आप पंपिंग मोशन में कर रहे हैं तो प्रॉपर क्लीनिंग इससे होती रहती है। तो दोस्तों जो मुझे इस फाइल को दिखाने का आपका सबसे ज़्यादा मन था वो ये कि इसकी जो फाइनल फाइल है दोस्तों, वो आपकी दोस्तों फाइनल वो 30/4% की फाइल है। तो 30/4% की जो फाइल है आपकी, ये क्लीन करने के बाद आपके नॉर्मल 25/4 के जीपी या 25/6 के जीपी भी आपके इजीली इसमें चले जाते हैं। मैं बायोसेरेमिक सीलर भी यूज़ करता हूँ साथ में। तो अगर सीलर से कोट करके हम जीपी में डालते हैं इसको दोस्तों, तो फिर ईजिली आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऑब्जर्वेशन के काफ़ी सारे एक्सरेज मैं आपको अभी इसके आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। रेनबो की फाइल यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड बाय, आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा है 2250, 2250। लेकिन दोस्तों ये 1500 से 1700 के बीच में आपको आराम से असॉर्टेड मिल जाएगी। और अगर आप इसके अलावा मान लीजिए कोई सिंगल फाइल भी परचेज करते हैं तो भी इसका प्राइस 1500 से 1700 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इनको मोस्टली रिकमेंड करता हूँ जिसमें ज़्यादा कर्व्ड कैनाल्स हो, मैक्सिलरी मोलर्स वगैरह में जहाँ आपको इनडायरेक्ट विजन में काम करना पड़ता है, वहाँ बहुत ही अच्छी है फाइलिंग, क्लीन करती है। प्री मोलर्स में जहाँ पे आपको पता है एनाटॉमी में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो भी काफ़ी अच्छे इसमें करके देते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारे के सारे एक्सरेज जो मैंने रूट कैनाल के बाद आपको ऑब्जर्वेशन दिखाने के लिए, क्लीनिंग और शेपिंग इनकी दिखाने के लिए मैंने किए हुए। सारे के सारे केसेस मैंने एंटी रेनबो से ही प्रिपेयर किए हैं, आप देखिए।
किसी एंडो प्रोडक्ट्स या एंडो फाइल्स के बारे में आप मेरी रिव्यू चाहते हैं या कोई और ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जिसका आपको रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। ये जो फाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, जो भी सारी जानकारी है मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस आप सभी के सामने शेयर की है। ऐसी जानकारी जुड़े दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।